Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो में we are gonna learn very easy and quickly nifty scalping setup. ये वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप है. अगर आप एक स्कैल्पर है या आप एक ऑप्शन बायर है बट आप पूरा दिन सिस्टम पे नहीं बैठते हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर है या आप क्विकली मनी कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, मतलब ऑप्शन बाइंग से, तो ये स्कैल्पिंग सेटअप बहुत अच्छा है. ये स्कैल्पिंग सेटअप बहुत ईजी है, बहुत इफ़ेक्टिव है और आपको अच्छे ट्रेड देता है. तो इस सेटअप को आप ट्रेंडी मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं. इस सेटअप को आप स्कैल्प साइडवे मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं. जो भी मार्केट हो आप इस सेटअप बहुत अच्छा चलता है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है, इससे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करना. इससे पहले कि मैं आपको स्कैल्पिंग सेटअप बताऊँ, अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अब हम समझते हैं स्कैल्पिंग सेटअप की रिक्वायरमेंट. इस स्कैल्पिंग सेटअप को पहले मैं यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बता देती हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे सारे इंडिकेटर और रिक्वायरमेंट लगा के दिखाऊंगी, फिर कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी. इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इसका जो सेटअप ओवरव्यू है, इसके लिए आपको टाइम फ्रेम जो चाहिए वो चाहिए 1 मिनट टाइम फ्रेम. मतलब आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है. 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही स्कैल्पिंग होती है. क्योंकि जब हम स्कैल्पिंग करते हैं ना तो हमें क्विकली एक्शन लेना होता है, क्विक ट्रेड करने होते हैं. तो क्विकली ट्रेड 1 to 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं. तो अगर आपको स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड करना है तो ट्राई स्कैल्पिंग सेटअप वर्क ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है. ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे भी चलता है, निफ्टी के स्पोर्ट के चार्ट पे भी चलता है, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ निफ्टी की इन द मनी ऑप्शन पे करती हूँ, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हमें ऑप्शन में ही मूवमेंट कैच करनी है. तो अगर आप निफ्टी की इन द मनी ऑप्शन पे स्कैल्पिंग सेटअप को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ईजिली और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन की मूवमेंट कैप्च कर रहे हैं, आपके उसके पॉइंट्स देख सकते हैं, आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं. तो बहुत अच्छा चलता है. तो इसकी जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है वो होती है निफ्टी की इन द मनी ऑप्शन. कॉल और पुट कैसे, मैं आपको भी चार्ट पे दिखा दूंगी. और इसके लिए हमें 2 इंडिकेटर्स चाहिए. वन इज़ 9 EMA एंड अनदर इज़ 20 EMA. अब क्विकली मैं से चार्ट पे दिखा देती हूँ कि आप निंदा मनी ऑप्शन, कॉल और पुट पे कैसे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप ट्रेड कैसे लोगे. जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, बट मैंने आपको बताया था कि इसे हम इन द मनी ऑप्शन पे लगाएंगे, आइदर पुट और कॉल पे. तो आप कैसे लगा सकते हो, देखो. आप क्या करो, ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसको उसकी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो. ठीक है. इसे हम बंद कर देते हैं. निफ्टी जैसे चल रही है 24,888 पे, 24,888 चल रही है. तो अगर आप निफ्टी की कॉल देखोगे, नियरेस्ट इन द मनी कॉल, मैं 19 जून की ले लेती हूँ, क्योंकि आज 12 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज की एक्सपायर हो गई होगी. तो 19 जून की अगर मेरी इन द मनी कॉल बनेगी तो मेरी बनेगी 24,800 का कॉल. ठीक है. और जो मेरी इन द मनी पुट बनेगी वो मेरी बनेगी निफ्टी का 19 जून का 24,900 का. तो थोड़ा एट द मनी हो जाएगा 950 का या 25,000 का इन द मनी, क्योंकि हम जितना इन द मनी ऑप्शन में जाएंगे उतना ज़्यादा हमें क्विक पॉइंट्स मिलेंगे. तो मैंने 25,000 का पुट ले लिया और 24,800 का कॉल ले लिया, जो मेरी इस टाइम बनेगी इन द मनी ऑप्शन. अब इसमें हम 2 इंडिकेटर लगाएंगे. जैसे मैंने आपको बोला था हमें 2 इंडिकेटर चाहिए. EMA, हम 2 EMA लगा लेते हैं. दोनों इसमें भी हम लगा देते हैं, फिर हम उसे चेंज कर देंगे. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 लगा ली. पहली हमें चाहिए 9 EMA, तो 9 लगी हुई है. इसे हम थोड़ा सा रेड कलर में कर देंगे, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देंगे. दूसरी हमें EMA चाहिए 20 EMA, तो हम इसे 20 कर देंगे और इसको हम कर लेंगे ग्रीन कलर में और थोड़ी सी इसकी विथ इंक्रीज कर देंगे. तो ये हमारा लग गया 9.9 EMA हेयर ऑन द कॉल साइड. और अब हम बात करते हैं पुट पे. पुट में भी आपने 9 EMA को थोड़ा सा विथ बढ़ा दी, कलर कर दिया आपने रेड, जो ठीक है आपने विथ बढ़ा दी. और इसको आपने कर दिया 20 EMA 20, और इसको आपने कर दिया ग्रीन एंड थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी. अब
आपका 20 EMA और 9 EMA दोनों पे लग गया, कॉल पे भी, इन द मनी कॉल पे भी, इन द मनी पुट पे। बस हमें टाइम फ्रेम चाहिए 1 मिनट, हम दोनों में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जंप कर जाएंगे, क्योंकि हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे ही अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक में आपने कॉल ले लेनी है इन द मनी, एक में आपने पुट ले लेनी है, और दोनों में आपने 9 और 20 EMA लगा देना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट क्या है कि इसमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं देखते। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कॉल में ट्रेड बन गया तो हम कॉल में ट्रेड स्कैल्प कर लेंगे, पुट में ट्रेड बन गया तो हम पुट में स्कैल्प कर लेंगे। क्योंकि जो ट्रेडर स्कैल्पर्स होते हैं ना, वो मार्केट की डायरेक्शन को नहीं करते, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्कैल्पिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, आपको समझ आ गया आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं इसमें हमने ट्रेड कैसे लेना है, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको चार्ट पे बता दूंगी। अब आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई, अब समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। आपका एंट्री कंडीशन क्या है? Entry condition is wait for the bullish candle where 9 EMA crosses above the 20 EMA. This is your decision candle, mean this is suppose 20 EMA and the 9 EMA crosses, और यहाँ पे एक bullish candle ने crossover confirm कर दिया, मतलब you can see the gap between the 9 and 20 EMA, ये बन जाएगी आपकी decision candle। ठीक है, enter into the trade when the high of decision candle is broken with the addition 2 point of margin of safety। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि मैम अगर ये डिसीजन कैंडल बनी, इसका हाई टूटा, तो जो हाई टूट रही है उस कैंडल के भी क्लोज होने का वेट करना है? नहीं, आपको क्या करना है, सपोज ये आपकी डिसीजन कैंडल बनी, ठीक है, इसका हाई है 150, ठीक है, मान लो ये डिसीजन कैंडल बनी, इसका हाई है 150। अब जैसे आपको ऑप्शन में 152 दिखे, आप एंटर कर जाओ। आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर से आप पहले से ही 152 का ट्रेड लगा के छोड़ सकते हो। तो जैसे ही आपको एंट्री से यहाँ पे आपको एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन से जैसे ही हाई टूटे, आप एंटर कर जाओ कि जैसे ही आपको सिस्टम पे 2 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन से 152 मिला, यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। मैं बाकी अभी कुछ चार्ट पे एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी। ठीक है, तो कवर हो, कंफर्म क्लियर हो गया कि वेट फॉर द बुलिश कैंडल व्हेन 9 EMA crosses above the 20 is your decision candle, enter into the trade when the high of decision candle is broken with that addition 2 point of safety of margin। ठीक है, जैसे आपका क्रॉसओवर हुआ, डिसीजन कैंडल बनी, वो आपकी डिसीजन कैंडल पे आप एक्टिव हो जाओगे, और जैसे उस डिसीजन कैंडल का हाई टूटा 2 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन से, यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। अब ठीक है, अब समझते हैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। आप एंटर करें, अब आप स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में तो हमें 10-15 पॉइंट ही लेने होते हैं, क्योंकि स्कैल्पर का काम क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया, 10-15 पॉइंट कमाए, चलो जी ट्रेड क्लोज। तो इसका आपका टारगेट होगा 8 to 15 पॉइंट, मतलब जैसे ही आपके, जैसे मान लो 152 पे आपने एंट्री करी, आपको 160 मिला, तो उसका मतलब आपको 8 पॉइंट मिल गए। आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहोगे जब तक आपको 15 पॉइंट नहीं मिल जाते, मतलब 167 पे आप अपने ट्रेड को क्लोज कर दोगे। बट मेक श्योर आपका 160 का जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाए, मतलब 8 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक हो जाए। जैसे आपको 8 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, आप उसे ट्रेल करते रहो, और जैसे आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, जस्ट क्लोज द ट्रेड। बट मिनिमम आपको 8 पॉइंट का प्रॉफिट जो रहना है, अगर 15 पॉइंट के प्रॉफिट से पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट कर जाओ। मिनिमम आपको 8 पॉइंट का प्रॉफिट लेना, और मैक्सिमम आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके इसको निकल जाना, और उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं रखना, अच्छा मैडम उसके बाद मार्केट और भाग गई थी, मुझे 25-30 पॉइंट मिल जाते, कोई रिग्रेट नहीं। स्कैल्पिंग में जो मिले वो अपना, कि अपना टारगेट हिट हो गया, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। तो आपको मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट से ट्रेल करके यू हैव टू बुक द मैक्सिमम 15 पॉइंट ऑफ टारगेट इन दिस स्कैल्पिंग सेटअप। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 8 पॉइंट। मान लो जैसे आपने 152 पे एंट्री करी, तो आपका 146 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट, यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में वेट नहीं होती, स्कैल्पिंग में बस एक्शन होता है, एट द टारगेट और स्टॉप लॉस, और यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। तो टारगेट शुड बी 8 to 15 पॉइंट एंड स्टॉप लॉस शुड बी 8 पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको सेटअप समझ आ गया होगा। अब हम इसे थोड़ा सा चार्ट पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट पे एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, ताकि आप इसे डिटेल में समझ सको।
सो अभी मैंने जो चार्ट लिया है वो मैंने लिया है आज की 12 जून की जो एक्सपायरी थी, जो आज एक्सपायर हो गई है, 25,200 का पुट, क्योंकि सुबह जब मार्केट खुली थी वो इसी के आसपास थी और ये डीप इन द मनी पुट बन रही थी। अभी क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाए थे वो आज के अभी जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि आपकी डीप कौन सी बनेगी, बट हमें सुबह के अकॉर्डिंग सारा चार्ट देखना है और एग्जाम्पल देखने हैं। तो हमें जो सुबह आज मार्केट सुबह जिस प्राइस पे थी उस टाइम जो डीप इन द मनी पुट या कॉल बन रही थी उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो डीप इन द मनी पुट उस टाइम बन रही थी 25,200 का। तो इसी के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ कि कैसे इसके ट्रेड बने। जैसे सुबह मार्केट नीचे आई और यहाँ पे 939 पे यहाँ पे हमारे पास 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया। नहीं, 939 की कैंडल नहीं, 939 की कैंडल डिसीजन कैंडल नहीं होगी, डिसीजन कैंडल होगी हमारी 940 की कैंडल, क्योंकि 940 की कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस ओवर कन्फर्म किया था, 939 की कैंडल नहीं। तो यहाँ पे हमारा 9 EMA 20 EMA को क्रॉस कर गया। ये कैंडल थी हमारी डिसीजन कैंडल 940 की। इसका हाई है हमारा 107.85। आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए 110, क्योंकि उसका हाई बना 108, 108 प्लस 2 सेफ्टी ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू 110। तो आप क्या करोगे? 110 पे अपना ट्रेड लगा दोगे। और ये कैंडल ने 110 नहीं तोड़ा, नेक्स्ट ने इस कैंडल ने 110 तोड़ा, आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया और नेक्स्ट कैंडल में आपके 15 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो गया। यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? पहले से ही एक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, अगर 110 आती है आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और 15 पॉइंट के टारगेट में बाहर। तो यहाँ पे आपने 110 पे ट्रेड लिया और आपका टारगेट बनता था 125 नेक्स्ट कैंडल में ही आ गया, तो आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉसओवर कब कंफर्म हुआ? नेक्स्ट क्रॉसओवर कंफर्म हुआ उसके बाद ये वाली कैंडल पे, दिस इज़ द कैंडल ऑफ 1029। अब इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 137.25। तो इस कैंडल का हाई है 137.25। तो आपका 2 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन होना चाहिए, आपका एंट्री पॉइंट होनी चाहिए 139.25। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल का हाई टूटा और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने हाई तोड़ा और मतलब नियर अबाउट 140 हो गया। तो आपका 15 पॉइंट का टारगेट 155 होना चाहिए। ऑल्दो 15 पॉइंट नहीं मिले पर 8 पॉइंट आपको मिल गए। तो मतलब इस ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में आपको 15 पॉइंट नहीं मिले बट 8 पॉइंट आपको मिनिमम मिल गए। तो यू आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। अब नेक्स्ट देखते हैं कब हुआ हमारा पुट में क्रॉसओवर। यहाँ पे हमारा पुट में क्रॉसओवर हुआ, एक मिनट थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हुआ 1040 की कैंडल में। 1040 की कैंडल का हाई है 136.50। आपकी एंट्री होगी 138.50। ठीक है, तो कौन सी कैंडल ने 138.50 तोड़ा? नेक्स्ट ने नहीं तोड़ा। इस कैंडल ने 138 नेक्स्ट कैंडल ने इसने भी नहीं तोड़ा। आपका नेक्स्ट कैंडल ने 138 पॉइंट तोड़ा और नेक्स्ट कैंडल ही आपका टारगेट हिट कर गई। तो आपको पहले से ही स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है, क्योंकि अगर आप तोड़ते ही एंटर करोगे तो माइट बी यू विल फील गेट द स्लिपेज। ठीक है, अब नेक्स्ट कब हमारा स्कैल्पिंग का ट्रेड बना? यहाँ पे ये कैंडल, दिस इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडल। जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल बुलिश ना हो, क्योंकि इसमें एक अच्छी रिवर्सल कैंडल है। तो 1036 की कैंडल ने हमारा हाई तोड़ा, हाई मतलब हमारी ये कैंडल बनी डिसीजन कैंडल। इसका हाई है 160। अब इसका आपका होना चाहिए 162 पे आपने नेक्स्ट कैंडल में एंटर करी और यू गोट द 15 पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू टेक अ ट्रेड। पहले आपको क्रॉसओवर का वेट करना है और क्रॉसओवर, जिस कैंडल ने क्रॉसओवर कंफर्म किया वो आपकी डिसीजन कैंडल हो जाएगी। उसकी हाई को मार्क कर लो विद 2 पॉइंट ऑफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन, यू विल एंटर इनटू द ट्रेड एंड एज सुन एज आपका ट्रेड मतलब आपकी एंड हाई टूटा 2 पॉइंट से आप एंटर कर जाओगे और 15 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लोगे। तो ये चार्ट पे मैंने आपको समझा दिया, इसको समझो, करो। बस इतना ध्यान रखना, जो भी इस चार्ट को करो इन द मनी ऑप्शन पे करना, चाहे कॉल पे या पुट पे, मतलब जिस पे भी ट्रेड बने। मैंने आपको पुट की एग्जांपल दिया, पर आप दोनों चार्ट खोल के रखोगे, इन द मनी कॉल एंड इन द मनी पुट। जिस पे भी ट्रेड एक्टिवेट होगा आप उसमें एंटर कर जाओगे और स्कैल्पिंग करके यू विल अर्न द मनी। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।